अच्छा दोस्त, आपने बहुत सारे साइड इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। ब्रह्मचर्य नाश करने से क्या क्या होता है आपको अंदाजा है इस चीज का, लेकिन आज ऐसे 5 साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपको पता ना हो। मुझे आप बताइएगा इस वीडियो के एंड में कि आपको कितने साइड इफेक्ट्स के बारे में पता था। ये जो 5 साइड इफेक्ट्स है ना, इसके बारे में हमने कभी चर्चा नहीं करी इस चैनल पर, और बहुत गिने चुने लोग होंगे जो इसके बारे में जानते होंगे। आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप आ सकते हो। वहां पर हम डेली अपडेट कर रहे हैं, पूरा साल ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। वहां पर सब फैमिली जैसे हैं, आप आ सकते हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे नंबर 5 साइड इफेक्ट से और जाएंगे नंबर 1 साइड इफेक्ट तक। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जो 5वां साइड इफेक्ट है वो ये है कि मान लो कोई इंसान ब्रह्मचर्य नाश कर रहा है, वो हाथ लगाने से भी परे जा रहा है। वो सोचो पूरा का पूरा निकाल दे रहा है अपनी एनर्जी को। अब उसका जो औजार है वो वैसे भी सेंसिटिव है। अब आसपास छोटे छोटे वेन्स होते हैं, वो सेंसिटिव है वैसे भी, तो वो डैमेज हो रही है इस चक्कर में। तो अगर कोई इंसान ब्रह्मचर्य नाश करता है और वो कहता है बाद में आकर कि भाई मेरा पतन हो जा रहा है, तो यही तो रीजन है। बार बार कोई इंसान ब्रह्मचर्य नाश करता है तो वो आपका ऑर्गन है, वो यूज टू हो जा रहा है। वो तुरंत से आप उसको टच करते हो, वो 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड में वो बाहर निकाल देता है। उसी तरह बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड और तेजस्वी लोग हैं जो सिर्फ अपना सोच के बाहर निकाल देता है। तो ऐसे लोगों की इस देश में कमी नहीं है। ओके, सो अगर बात करें 4th नंबर साइड इफेक्ट की, तो इससे बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। मान लो एक इंसान है, उसको अश्लील चीजें देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, सुबह से शाम वो वही करता है। अब इसने अपनी एक दुनिया बना ली। कुएं के मेढक वाला सिनेरियो है यहां पर, कि उसको कुएं के पार कुछ नहीं नजर आएगा। यहां पर एक सोशल लाइफ है, इसने क्या किया, सोशल लाइफ से पूरा का पूरा आइसोलेशन कर लिया, कट कर लिया, सोशल लाइफ को उठाकर साइड में रख दिया। अब हो क्या रहा है यहां पर, मान लो सोशल लाइफ में तो कभी ना कभी आपको जाना ही पड़ेगा, घुलना मिलना तो पड़ेगा ना। अब इसने क्या किया, इसने एक अपना बिस्तर चुन लिया है कि मैं इसी बिस्तर में पड़ा रहूंगा, सुबह से शाम उसी घर में रहूंगा। और यहां पर क्या हो रहा है, सोशल लाइफ अपना आगे निकल रही है, सब कुछ यहां पर हो रहा है और इस बंदे को कुछ खोज खबर भी नहीं है। तो यही होता है जब कोई इंसान ब्रह्मचर्य नाश करता है, क्योंकि एक बैलेंस बिगड़ जाता है। अब इसको लगता है कि यही सब कुछ है, ये जो मैं कर रहा हूं, अश्लील चीजें देख रहा हूं, यही सब कुछ है। तीसरा जो साइड इफेक्ट है वो है कि कोई इंसान दूसरे जेंडर को गलत नजरिए से देख रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा बुरी है और इसी वजह से इतने ज्यादा मात्रा में सोसाइटी में गलत चीजें हो रही है, जो हम सबको पता है, राइट। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कि अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना, इमेजिन करना बहुत सारी चीजें, और उसको कभी बैठ कर रियल लाइफ में अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है या देख रहा है तो सोचो वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी। उसने क्या किया, अश्लील चीजें देखी। अब अश्लील चीजों में आपको पता है क्या होता है, राइट, बहुत सारे लोगों को पता है। तब यहां से उसने उठाकर जो रियल लाइफ है उसमें उसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मान लो कोई इंसान आ रहा है उससे घर, अब वो सोच रहा है कि यार अश्लील जो चीजें मैंने देखी थी उसमें तो दिखाया था कि कोई घर आता है तो ऐसा होता है, फिर वैसा होता है। तो देखो उसका दिमाग कैसे भटक रहा है, राइट। ये सारी चीजें तब पता चलती है जब आप कमेंट सेक्शन को थोड़ा सा रीड करोगे। हमारे वीडियोस का कमेंट सेक्शन एक बार देखना, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के कमेंट्स करते हैं कि भाई मेरा ये जो समस्या है वो सॉल्व भी नहीं हो रहा, हाथ पैर मेरे कांपने लग जाते हैं अपने आप। सोचो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, राइट, मैंने एक बताया आपको। तब यहां पर देखो कितनी ज्यादा समस्या है, वो इमेजिन कर रहा है और गंदी नजर से किसी को देख रहा है। दूसरा जो साइड इफेक्ट है ना, वो जुड़ा हुआ है कॉन्स्टेंट गिल्ट से, यानी कि ग्लानी, रिग्रेट। और वो कैसे होता है इस चीज को समझ जाओ। मान लो किसी इंसान ने टारगेट लिया कि भाई मंडे से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। मंडे आया, उसने मंडे को भी कर लिया। अब क्या हुआ, वो गिल्ट आ गया मन में, रिग्रेट आ गई। फिर उसने हिम्मत करके फिर टारगेट लिया, 2-4 वीडियोस देखी मोटिवेशन, फिर टारगेट लिया कि यार अब नहीं करूंगा, महीने के 1 तारीख से स्टार्ट करूंगा। महीने का 1 तारीख क्रॉस, फिर से कर लेता है वो गलत काम। इसी तरह कांस्टेंट गिल्ट बढ़ती जाती है और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि वो लूप में फंस जाता है। एक विशियस सर्कल क्रिएट हो जाती है जहां पर उसको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। घूम फिर कर उसको लगता है कि अब यही मेरी दुनिया है और इससे निकलने का कोई उपाय नजर नहीं आता उसको। अब बात करते हैं नंबर 1 साइड इफेक्ट की, जो आंखें खोल के रख देंगी। वो है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, एक इंसान को किसी भी चीज की लत लगी होती है और वो कहीं भी शुरू हो जाता है उस काम को करने के लिए, उसके अंदर कंपल्शन जाग जाती है। जैसा कि मैंने आपको रियल लाइफ स्टोरीज सुनाई हुई है, राइट, जहां पर हम बात करते हैं स्कूल में कोई इंसान गलत काम कर रहा होता है बैठकर, कहीं भी शुरू हो जाता है वो।
इसी तरह मान लो किसी इंसान की जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो वो वही काम करता है, बुरा होता है तो वो वही काम करता है। कौन सा काम करता है? वही गलत काम करता है। अगर उसको लत लगी हुई है उस चीज की तो वो करता है। अगर उसको फूकने की लत लगी हुई है तो वो फूकने वाला कंपल्शन अपनाएगा। तो यह है ओसीडी। रिलेशनशिप्स को बर्बाद करने में ओसीडी का एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि क्या होता है, आपके साथ एक पार्टनर है, अब कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर के अंदर एक डिमांड आती है कि यार अब थोड़ी सी यहां पर हमें ढिलाई देनी पड़ेगी और हमें कुछ करना चाहिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। बच्चे के बारे में वो सोचने लग जाता है। अब इस बंदे को क्या होता है, एक हैबिट पड़ चुकी है ऑलरेडी कि मैं गलत काम कर रहा हूं। अब इसको इसी चीज में संतुष्टि मिलती है। तो यहां पर रिलेशनशिप्स बर्बाद होते हैं इसी तरह से, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी डिमांड है, उस हिसाब से इस चीज को समझो। किसी का मन करता है बच्चा पैदा करने का, किसी का नहीं करता, अपनी अपनी सोच है सबकी। लेकिन जिसका करता है, जिसको नहीं मिलता, सोचो क्या होता है, रिलेशनशिप्स बर्बाद होती हैं। क्योंकि सबका अपना अपना दिमाग है, जिस तरह से लोग सोचते हैं, सबकी अपनी अपनी क्राइटेरियाज है मीट करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं, अपना अपना डिमांड होता है, डिमांड फुलफिल नहीं होता है, वो अपने हिसाब से उसको देख लेते हैं, राइट। इसमें हम क्या करें। लेकिन ऐसी चीजें हैं, ऐसी रिलेशनशिप्स हैं और हमें संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। बहुत सारे लोगों को अभी से टेंशन हो जाती है कि फ्यूचर में क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन हम अपने तरफ से अपना 100% तो दें, राइट। इतना तो हम कर सकते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर कभी भी ऐसा महसूस हो कि यार काम वासना हावी हो रही है मेरे ऊपर, या मेरा ब्रह्मचर्य नाश हो जाएगा, कभी भी लगे ना, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक यहां पर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप जाना और देखना, लगातार वीडियोस आप देख पाओगे और बहुत आपको हेल्प मिलेगी उससे, राइट। आप एक बार प्लेलिस्ट ओपन कर लेना, आपकी सारी काम वासना ऐसी की तैसी हो जाएगी, सच बता रहा हूं। बहुत ज्यादा पावरफुल मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आपकी हेल्प इसी तरह मैं करता रहूंगा। ख्याल रखना अपना, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।